चलते हैं अब हम हमारे सेशन आध्यात्मिक सेशन की ओर, जिसमें हम तत्वा सूत्र वाचना चल रही है हमारी। तत्वा सूत्र का तृतीय अध्याय हम पढ़ रहे हैं, जिसमें काल चक्र के बारे में हमने जाना है। 7 क्षेत्र, 6 तालाब, 6 पर्वत, नदियां, सबके बारे में हम जानकारी ले रहे हैं। हाँ, चलिए दोनों हाथ हृदय कमल पर मंगलाचरण करेंगे। बोलिए द्वादशांग जिनवानी माता की जय जय जय। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये, वन्दे तद्गुणलब्धये, वन्दे तद्गुणलब्धये। बोलिए आचार्य उमा स्वामी महाराज की जय। ग्रंथादिराज ग्रंथ मोक्ष शास्त्र ग्रंथ की जय जय जय। शेयर कर देते हैं हम आपको। पहले कोई पढ़ देगा, आज कौन पढ़ेगा? कोई शेयर करते हैं। तत्वार सूत्र ग्रंथ का तृतीय अध्याय पूर्णता की ओर है हमारा। हम बहुत शांतिपूर्वक एक एक दिन एक एक सूत्र के माध्यम से पढ़ रहे हैं। मीना कासलीवाल का हैंड रेज है। मीना कासलीवाल आज पढ़ोगे आप? अनम्यूट करेंगे। जय जिनेन्द्र दीदी। हाँ, तृतीय अध्याय पढ़ोगे? हाँ हाँ, जय जिनेन्द्र। हाँ, जय जिनेन्द्र पढ़िए। रत्न शर्करा बालुका पंक धूम तमो महातम प्रभाम भूमयो घनाम्बु वाताकाश प्रतिष्ठा सप्ताधोद तासु त्रिशन पंचविंशति पंचदश त्रिपंचोनैक नरक शत सहस्राणि पंच चैव यथाक्रमम् नारका नित्या शुभतरलेशा परिणाम देह वेदना विक्रिया परस्परोदीरित दुःखा संक्लिष्ट सुरोदरित दुःखाश्च प्राक् चतुर्थ्या तश्वेक त्रिसप्तदश सप्तदश द्वाविंशति त्रायस् त्रिंशत् साग्रोपमा सत्त्वानां परास्थितिः जम्बूदीप लवणो दादय शुभ नामनो दीप समुद्रा द्विर्द्विर विष्खंबा पूर्व परिक्षेपिनो वलया कृतया तन्मध्ये मेरु नाभिर्वृत्त योजन शतसहस्र विष्खंभो जम्बूदीप भरत हेमवत हरि विधेय रम्यक हिरण्यवत ऐरावत वर्षा क्षेत्राणि तत् विभाजिन पूर्व परायता हिमवन महाहिमवन निषदा नील रुक्मी शिखरिनो वर्षधर पर्वतः हेमार्जुन तपनीय वैडूर्य रजत हेममया मणि विचित्र पार्शा उपरी मूले च तुल्य विस्तारा पद्म महापद्म तिघिंच केशरी महापुंडरिक पुंडरिका हृदा तेषा उपरि प्रथम योजन सहस्र यामस दर्द विष्कंभो हृदः दश योजनावघा तन्मध्ये योजनम पुष्करम द्विगुणा हृदा पुष्कराणि च तन्निवासिन्य देव्य स्त्री ह्री धृति कीर्ति बुद्धि लक्ष्म्यो पल्यपम स्थितयो ससा मानिक परिषत्का गंगा सिंधु रोहित द्रोहित सास्या हरिधरी कांता सीता सीतोदा नारी नरकांता सुवर्ण रुप्यकुला रक्ता रक्तोदा सरितस तन्मध्यगा द्वैर पूर्वा पूर्वगा शेषस्वपर्गा चतुर्दश नदी सहस्र परिवृता गंगा सिंध्वादयो नद्य भरत षड्विंशति पंच योजन शत विस्तार षट चैकोनविंशति भागा योजनस्य तत् द्विगुणा विस्तरा वर्षधर वर्षा
विधयांचा उत्तरा दक्षिण तुल्या भरत ऐरावत वृद्धिरासो षट समयाभ्याम उत्सर्पिणियो सर्पिणियोभ्याम ताभ्याम पराभूय वस्तिता एक द्वित्रिपल्योपम स्थितयो हेमवतक हरिवचक देव पूर्वका तदोत्तरा विधेय दिशु संख्येय काला वर्तस्य विष्कंभ जंबूदीपस्य नवतिशत भाग द्विर्धात्की खंडे पुष्करा देज प्राक मनुष्यतरा मनुष्या आर्यमलेशाच भरत ऐरावत विधेया बस भूमयो नेत्र देव कुरुतर कुरुभ्यो श्रुति परावले त्रिपल्यो मांतर मूर्ति तिर्यग निजानाम च। चलिए आगे चलते हैं। अब हम कर्म भूमियों के भेद। कल तक हमने यहाँ पर हमने सब कुभोग भूमि और कुभोग भूमि के मनुष्य अंतर्दीप कहाँ पर है, म्लेच्छ खंड, आर्य खंड, इनके यहाँ के मनुष्यों के बारे में हमने जाना था। मनुष्यों के आर्य और म्लेच्छ दो प्रकार के, फिर आर्य भी दो प्रकार के, रिद्धि प्राप्त, रिद्धि अप्राप्त। जिसे एक भी रिद्धि प्राप्त होती है वो आर्य मनुष्य कहलाते हैं। उसके बाद म्लेच्छ, कर्मभूमि, म्लेच्छ खंड, ये सारी चीज हमने देखी थी। उसके बाद अंतर्दीप, कुभोग भूमि, वहां के जीव का कैसे वो एक पैर एक जांग के और कैसे रहते हैं, उनके खरगोश के, हाथी के, सिंह के आकार के उनके मुख तिर्यंचों के समान। म्लेच्छ खंड 850 और कुभोग भूमि 96, ये सारी चीजें कल हमने देखी थी, जानी थी। ये देखिए कुभोग भूमि के मनुष्य कैसे रहते हैं, वहां पर वो क्या खाते हैं, उनकी आयु कितनी है, ये सारी चीजें हमने कल जानी थी। अब हम चलते हैं 37 नंबर श्लोक। आगे का जो प्रश्न है, आगे प्रश्न फिर करा शिष्य ने कि कर्म भूमियों के भेद बताइए। भरत ऐरावत, इसके लिए हम पढ़ रहे हैं 37 नंबर सूत्र। भरत ऐरावत विदेहा कर्म भूमियो नत्र देव कुरुत्तर कुरुभ्याम। भरत ऐरावत विदेहा, ये विदेह नहीं है, विदेहा, ह के ऊपर एक मात्रा है, प्रिंट मिस हो गया है ना। भरत ऐरावत विदेहा, विदेहा ऐसा पढ़ेंगे यहाँ पर। भरत ऐरावत विदेहा कर्म भूमियो नत्र देव कुरुत्तर कुरुभ्याम। कैसे पढ़ेंगे? भरत ऐरावत विदेहा कर्म भूमियो नत्र देव कुरुत्तर कुरुभ्याम। संजीव विच्छेद करेंगे इसका। भरत प्लस ऐरावत प्लस विधेय, 3 क्षेत्र के नाम यहाँ पर आ गए। किसी का माइक मीना का भरत प्लस ऐरावत प्लस विदेय प्लस कर्म भूमिय प्लस अन्यत्र, ये जो साइलेंट अ है यहाँ पर, कर्म भूमियों, यह अ का उच्चारण हम करते नहीं है, साइलेंट रहता है। अन्यत्र प्लस देवकुरु प्लस उत्तर कुरुभ्य। देवकुरु उत्तर कुरुभ्य, देव और उत्तर कुरु के जो विदेय क्षेत्र में हमने आपको दिखाए थे नक्शे के माध्यम से। अन्यत्र यानी अतिरिक्त। भरत ऐरावत विधेय, भरत ऐरावत और विधेय कर्म भूमिया है। भरत ऐरावत विधि में देव और उत्तर कुरु के अतिरिक्त 15 कर्म भूमिया है। कितनी है कर्म भूमिया? कर्म भूमिया 15 है। भरत ऐरावत विधेय देव, विधेय में देव और उत्तर कुरु के अतिरिक्त। हम थोड़े से इसको नक्शा के माध्यम से भी समझेंगे। कर्मभूमि, कर्मभूमि क्या है हमने बहुत बार आपको बता दिया है। कर्मभूमि क्या है बहुत बार हमने आपको यहाँ पर बताया है कि जहाँ 7वें नरक तक ले जाने वाले अशुभ कर्म और सर्वार्थ सिद्धि तक ले जाने वाले शुभ कर्म का अर्जन होता है, वह कर्म भूमि है। जहां पर हम कर्म करके 7वें नरक तक भी जा सकते हैं और कर्म करके मोक्ष की प्राप्ति भी कर सकते हैं, शुभ कर्म करके।
वो कर्म भूमि कहलाती है। जहां पर हम कृषि आदि षट कर्म और दानादि कर्म की व्यवस्था है, वह कर्म भूमि है। जो आदि प्रभु ने हमें जीवन जिनाना, जीवन, आर्ट ऑफ साइंस, आर्ट ऑफ लाइफ ऑफ साइंस, जो हमें आदिनाथ भगवान ने सिखाया 6 कर्मों के द्वारा, षट कर्म और दानादि कर्म की व्यवस्था जहां है, वो कर्म भूमि है। जहां पर मोक्ष मार्ग की प्रवृत्ति चालू है, वह कर्म भूमि है। अब ये कर्म भूमि कितनी है, इसकी चर्चा यहाँ पर, कर्म भूमि के भेद की चर्चा यहाँ आ गई। तो यहाँ पर 5 मेरु संबंधी, 5 भरत, 5 ऐरावत और देवकुरु उत्तर कुरु को छोड़कर 5 विधेय, इस तरह 2.5 दीप में कुल 15 कर्म भूमि बता रहे हैं। जो 5 हमारे मेरु संबंधी 5 क्षेत्र थे, वो 5 हेमवत, 5 हरिवर्ष, रम्यक, 5 रम्यक, 5 हैरम्यवत, 5 देवकुरु, 5 उत्तर कुरु, ये 30 तो भोग भूमि है। इनमें 10 उत्कृष्ट, 10 मध्यम, 10 चक्रन्य, 10 प्रकार के कल्पवृक्ष द्वारा यहाँ प्राप्त होता है। अब इसको थोड़ा सा हम नक्शे के माध्यम से समझेंगे कि 30 भोग भूमि और 15 कर्म भूमि है। ढाई दीप में 15 कर्म भूमि कौन सी है, थोड़ी आप ये नक्शे को देखिए, नक्शे के माध्यम से हम इसको समझेंगे। ये देखिए, ये हमने यहाँ देखा था नीचे में हमारा ये भरत क्षेत्र, ऊपर ऐरावत क्षेत्र, ये मेरा जहां जहां कर्सर जा रहा है आप देखिए, ये भरत क्षेत्र है नीचे, ऊपर में हमने रोज ही बताया है नक्शे में आर्य क्षेत्र है। 7 क्षेत्रों में पहला और आखिरी का 2 क्षेत्र हम यहाँ पर देख रहे हैं। उसके बाद ये बीच में जो हम देख रहे हैं येलो कलर का, ये पूरा विधेय क्षेत्र है। ये क्या है, पूरा विधेय क्षेत्र है। और हम विधेय क्षेत्र के 2 भाग हमने बताए थे, ये अर्धचंद्राकार ऊपर गुलाबी कलर से, अर्धचंद्राकार नीचे, ये देवकुरु और उत्तर कुरु है। तो 5 मेरु संबंधी, 5 भरत और 5 ऐरावत, 5 मेरु हमने भी बताए थे आपको, इधर जम्मू द्वीप का एक, और इधर घाटकी खंड के और पुष्कर द्वीप के दोनों साइड, पूर्व की दिशा में और पश्चिम दिशा में, ऐसे 5 मेरु हमने आपको बताए थे, जिसमें 5 भरत, 5 ऐरावत और देवकुरु उत्तर कुरु को छोड़कर 5 विधेय, इस तरह 2.5 दीप में कुल 15 कर्म भूमि है। कितनी हो गई 2.5 दीप में? 2.5 दीप में कुल 15 कर्म भूमि हो गई पूरी, यहां से यहां तक, ये देखेंगे आप, यहां से यहां तक पूरी 15 कर्म भूमि हो गई। ध्यान रखेंगे आप, 5 भरत की, 5 ऐरावत की और देवकुरु उत्तर कुरु छोड़ेंगे तो 5 विधेय की, ये पूरे 2.5 दीप में 15 कर्म भूमि हो गई। अब 30 भोग भूमि भी है यहाँ। तो 5 मेरु संबंधी, 5 हेमवत हमने बताया था यहाँ पर, 5 हेमवत और 5 हरिवर्ष, नीचे जाएंगे आप, ये देखिए हरिवर्ष, फिर जाएंगे 5 हिमवन नीचे, फिर थोड़ा ऊपर गए 5 हरिवर्ष, फिर ऊपर जा रहे हैं हम, इधर आएंगे हम रम्यक, आप देखोगे रम्यक और हैरण्यवत, देवकुरु, 5 देवकुरु और 5 उत्तर कुरु, ये जो है 5 देवकुरु और 5 उत्तर कुरु विधेय की, यहाँ पे जो भोग भूमि है विधेय में इतनी 5 और यहाँ की 5, ये क्या है, देवकुरु और उत्तर कुरु, ये भोग भूमियां हैं। तीनों की हमने बताए थे आपको उत्तम भोग भूमि, नीचे में हमने बताए थे तीनों क्षेत्रों की, विधेय क्षेत्र की उत्तम भोग भूमि, फिर उसके नीचे हमने बताया था आपको मध्यम भोग भूमि और फिर जघन्य भोग भूमि। अब यहां से आप ऊपर जाओगे, उत्तम भोग भूमि, मध्यम भोग भूमि और जघन्य भोग भूमि
आप लोगे तो पूरी ये 30 होती है। 5 हेमवत की, 5 हरिवर्ष की, 5 रम्यक की, कितनी हो गई 15, 5 हैरण्यवत की 20, 5 देवकुरु की और 5 उत्तर कुरु की, 30 भोग भूमियां हो गई। आप इसको लगा सकते हैं पूरे। इसमें 10 उत्कृष्ट, 10 मध्यम, 10 जघन्य। 10 उत्कृष्ट कैसी? विधेय के बाद, विधेय से तो ये है, इसमें 5 ही उत्तर कुरु ऊपर है और देवकुरु नीचे है, तो 5 उत्तर कुरु की इधर अपन ने ले लिए। फिर आप ऊपर जाते हो, ये ऊपर ऊपर आप जाते हो, इसमें ऊपर उत्तर कुरु के 5 ले लिए और नीचे जब आप आते हो तो यहाँ के हमने ले लिए। तो 5 हमने ये देवकुरु की ले लिए। इसके बाद देवकुरु के बाद हमने यहाँ पर जो नीचे आपको देखे थे कि हेमवत, हरिवर्ष और रम्यक, फिर हैरण्यवत, नीचे हेमवत, हरिवर्ष और उत्तर कुरु, फिर ऊपर हम गए हैरण्यवत, रम्यक और हैरण्यवत और उत्तर कुरु। उत्तर कुरु की, रम्यक की और हैरण्यवत की, ये 15 ऊपर और 15 नीचे लेंगे हम देवकुरु की। ऐसी 30 भोग भूमियां हैं हेमवत, हरिवर्ष और देवकुरु की यहाँ पर। ऐसे ये 3 मध्यम भोग भूमि, उत्कृष्ट भोग भूमि और जघन्य भोग भूमि। इस प्रकार से 10 उत्कृष्ट, 10 मध्यम, 10 जघन्य, 10 प्रकार के कल्प वृक्ष द्वारा प्राप्त भोगों की प्राधान्य होने से इन्हें भोग भूमि कहते हैं। हमने पहले आपको बताया था कि 10 प्रकार के कल्प वृक्ष है, उसी से यहाँ पर सारी चीजें मिलती है। पहले 2.5 द्वीप में 35 क्षेत्र हमने देखे थे और 96 अंतर्द्वीप यहाँ पे हमने देखे थे। उसी में से ये सारी चीजें, पहले 2.5 द्वीप में से 35 क्षेत्र कैसे हुए थे वो भी हमने आप लोगों को पहले बताए थे कि 5 विधेय के और उसके पूर्व दुगने 7 क्षेत्र विधेय के थे और फिर दुगने दुगने होते चले गए। फिर धातकी खंड में 7 दूने 14 क्षेत्र हो गए और फिर पुष्करार्ध में गए थे हम, तो वहां पर भी डबल थे, जम्मू द्वीप से डबल, तो वहां भी 14 क्षेत्र थे। 14 पुष्करार्ध के, 14 घातकी खंड के, 14 दूने 28 और 7 हमने देखे थे जम्मू द्वीप के। तो इस प्रकार से 35 क्षेत्र हमने देखे थे यहाँ पर पूरे, और उसमें से अभी हमने यहाँ जो अन्य सब क्षेत्र और अंतर्द्वीप है वो सब अकर्म भूमि तथा भोग भूमि है। देवकुरु और उत्तर कुरु ये विधेय क्षेत्र के अंतर्गत है, इसलिए विधेयों में कर्म भूमि की व्यवस्था बतलाने पर इनमें भी वह प्राप्त होती है, किंतु 5 देवकुरु और 5 उत्तर कुरु इन 10 क्षेत्रों में से कर्म भूमि की व्यवस्था नहीं है, इसलिए प्रस्तुत सूत्र में इन 10 भूमियों को कर्म भूमियों से पृथक बताया है, वहां पर भोग भूमि है। हमने ये आपको पहले भी समझाई थी। तो 2.5 द्वीप में 15 कर्म भूमियां और 5 भरत क्षेत्र में, 5 ऐरावत में और 5 विदेश क्षेत्र में। इस प्रकार से जो प्रश्न था कर्म भूमि के भेद का, तो यहाँ पर 15 कर्म भूमि है। थोड़ा सा हमने भोग भूमि का भी आपको बताया कि 2.5 द्वीप में 30 भोग भूमियां हैं, 5 हेमवत क्षेत्र की, 5 हरि क्षेत्र की, 5 रम्यक क्षेत्र की और 5 हैरम्यक क्षेत्र की, 5 देवकुरु, 5 उत्तर कुरु, जो कि विदेश क्षेत्र के अंतर्गत है। इस प्रकार से कुल 30 भोग भूमियां होती है। समझ गए? 30 भोग भूमि आप लोगों को समझ में आ गई। 15 कर्म भूमि और पूरे 2.5 द्वीप में, यहां से यहां तक ये पूरा 2.5 द्वीप है। पूरे 2.5 द्वीप में आपने देख लिया कर्म भूमि और भोग भूमि। अब तो भूलूंगे नहीं, हमेशा याद रहेगा कि पूरे 2.5 द्वीप में कितनी भोग भूमि है और कितनी कर्म भूमि है। पूरे 2.5 द्वीप की रचना का विस्तार हम समझ रहे हैं। फिर अगला प्रश्न आता है, मनुष्य की उत्कृष्ट आयु और जघन्य आयु कितनी है। लेकिन टाइम हमारा हो गया, 8:35 हो गए, अब यहाँ तक ही छोड़ते हैं आज। कल हम ले लेंगे, हमारे 2 सूत्र और बचे हैं, 38 और 39, जिसमें शिष्य प्रश्न कर रहा है अगला प्रश्न कि मनुष्य की उत्कृष्ट आयु, जघन्य आयु और तिर्यन चौकी आयु का वर्णन करो।
हमारा जो मध्यलोक का वर्णन चल रहा है इसमें 2 सूत्र और बाकी है तीसरे अध्याय के। कल और परसों एक एक सूत्र हम ले लेंगे तो हमारा तृतीय अध्याय खत्म हो जाएगा। आज 19 तारीख है, कल 20, परसों 21, 21-22 तक फिर हम इसका रिवीजन लेंगे और फिर चतुर्थ अध्याय प्रारंभ नए साल में कर लेंगे। इधर उधर क्रिसमस पे भी लोग जाते आते हैं तो हम 21-22 तक इसको खत्म कर लेंगे। तो आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं, ये मेन बात है, आप लोगों को समझ रहा है ये। आज हमने जो देखे भोग भूमि, आज हमने जो देखे कर्म भूमि और भोग भूमि, भरत में, विदेह में और ऐरावत में कितनी भोग भूमि है और कितनी कर्म भूमि है, और वो कहाँ कहाँ और कैसी कैसी, किन किन क्षेत्रों में कर्म भूमि और किन किन क्षेत्रों में भोग भूमि है। विदेह क्षेत्र में दोनों चीजें हैं। उत्तर कुरु और देव कुरु में भोग भूमि है और बाकी की जो है वो कर्म भूमि है, जहां से हमेशा तीर्थंकरत्व की, मोक्ष की प्राप्ति विदेह क्षेत्र से होती रहती है। इस प्रकार से आज हमने भूमियों को समझा। कल हमने बहुत अच्छी चर्चा की थी आर्य खंड और मेच खंड में, और वहां के मनुष्य के भेद, कैसे मनुष्य रहते हैं, सारी चीजें कल हमने समझी थी। बोलिए द्वादशांग जिनवानी माता की जय जय जय। जावानी के ज्ञान से सूझे लोकालो, शोवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ धो। हे जिनवानी भारती तो हित पूदिन रहे, जो तेरो शरणा गए सो पावे सुख चैन। देव भजो अरिहंत को गुरु सेवा निर्गन, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पन। दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पन। प्रतिक्रमण कर लेंगे। हे आदि प्रभु, हे युग सृष्टा, हे वृषभनाथ, हे शिव शंकर, मुझसे मन वचन काया द्वारा, क्रोध मान माया लोभ द्वारा, सच्चे देव गुरु शास्त्र की अभिनय हुई हो और श्रद्धान हुआ हो, मुझे क्षमा करे प्रभु, मुझे क्षमा करे। तथा देखेंद्री से लेके पंचेंद्री तक किसी भी जीव की हानि हुई हो, घात हुआ हो, उनका दिल दुखा हो, मेरे वजह से उनके शरीर में आदि व्याधि पहुंची हो, मुझे क्षमा करे प्रभु, मुझे क्षमा करे। तथा हे प्रभु, आज का नया दिवस नए अनुष्ठान के साथ आपने दिया, इसलिए हम आपके कोटि कोटि आभार, कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि नमन करते हैं। कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि नमन करते हैं। और भावना भाते हैं, जब भी हम इस दुनिया से जाए, संलेखना समाधि पूर्वक ही जाए, और लेट के नहीं बैठ के जाएंगे। लेट के नहीं बैठ के जाएंगे, घर से नहीं मंदिर से जाएंगे। लेट के नहीं बैठ के जाएंगे, घर से नहीं मंदिर से जाएंगे। इसी भावों के साथ मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हो रहा हूँ, मैं स्वस्थ हो रहा हूँ, मैं स्वस्थ हो चुका हूँ, मैं स्वस्थ हो चुका हूँ। स्वस्थोहम सुरक्षितोहम, ओम नम आरोग्योहम, परम स्वास्थ्य स्वरूपोहम, परम स्वास्थ्य स्वरूपोहम। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम सुखम, ओम सुखम, ओम शांति, ओम शांति। सबको जय जिनेन्द्र, सबसे क्षमा, उत्तम क्षमा, सबको क्षमा। बोलिए आदिनाथ भगवान की जय जय जय। चलिए ठीक है, एंड करते हैं सेशन को। बहुत बहुत धन्यवाद। मैसेज आ रहा है। दीदी, किस कारण से हम लोग का जन्म कुभोग भूमि में होता है, वो रीजन अच्छा उसमें डाल दीजिए, ग्रुप में डालकर। थैंक्स। अरे वाह, बहुत अच्छी बात इनने कही कि कुभोग भूमि में हमारा जन्म कैसे होता है, वो हम अभी ग्रुप में डाल देंगे।
सभी धन्यवाद देने वालों को धन्यवाद सभी का। चलिए सभी लोग को कल जुड़िए, सब हीलिंग लीजिए और अध्यात्म की ओर भी बढ़िए, इसी भावों के साथ बोलिए आदिनाथ भगवान की जय। चलिए एंड करते हैं सेशन को। महावीर जी जैन, अनम्यूट करिए महावीर जी। हाँ समझ रहा। समझ रहा है? हाँ, क्या समझा? पूरा समझ रहा। क्या समझे आज? आज का आज का वो भोग 15 भोग भूमि और कर्म 30 भोग भूमि और 15 कर्म भूमि बताई आज। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत ध्यान से सुना आपने। देखिए बहुत अच्छा जवाब आपने दिया। 15 कर्म भूमि 2.5 डीप में और 30 भोग भोग भूमि 2.5 डीप में। बहुत अच्छा समझ रहा है आप लोगों को। पूरा समझ रहा। हाँ पूरा समझ रहा है। अनिला जी ठीक लग रहा है अभी? नहीं है, वैसी तबीयत है अभी तो। अभी वैसे ही है, थोड़ा दर्द होता है थोड़े दिन तक ऑपरेशन के बाद। नहीं, वो मेरी सिस्टर है, अलका गंगवाल है। वो मैं अर्चना की तबीयत के बारे में बोल रही हूँ। अच्छा अर्चना की अभी वैसे ही है? हाँ वैसे ही है, कभी आंखें खोलती नहीं है, वैसे आईसीयू में ही है अभी। आईसीयू में टेलीफोन नहीं ले जाने दे रहे। मैं बहुत रिक्वेस्ट करी उनको कि आपसे हीलिंग दिलवाओ। नहीं जम रहा। नहीं जम रहा है, वो ले जाने नहीं देते, बाहर ही टेलीफोन ले लेते। उन्हें तो मैं वीडियो कॉलिंग करने वाली थी मेरी बेटी के लिए। आप उसको फोटो का ही लिंक दे देना, आपके व्हाट्सएप ग्रुप में डाला है मैंने आपको पर्सनली। ठीक है चलिए बहुत बढ़िया, हम दे देंगे हेलिंग फोटो से। बोलिए आदिनाथ भगवान की भगवान की जय।